स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों आप लोग हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो कि है आपका भारत संसाधन एवं उपयोग। बच्चों इस चैप्टर का आज हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, जो कि बच्चों आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई है। ठीक है बच्चों, आप यदि इस ऑब्जेक्टिव को देखते हैं तो आपके एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। और बच्चों आपको एक चीज़ बता देते हैं कि आप यदि हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उसे देख लें। हम बच्चों आपके साइंस के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पहला चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा चुके हैं। तो बच्चों आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए और वो सारे वीडियो को जाकर के आप अच्छे से वॉच करिए। बाकी बात हम चलिए बच्चों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। बच्चों सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो आपको बच्चों यहाँ पे जो है आपका बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। तो बच्चों याद रखिएगा सोपानी कृषि जो है बच्चों ये आपके उत्तराखंड का एकदम मोस्ट जो है वहाँ के प्रचलित जो खेती होते हैं बच्चों वो उत्तराखंड के होते हैं सोपानी कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल बच्चों चूना पत्थर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो बच्चों भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आने वाला है तो आप ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा। किस खनिज का उद्योग की जननी, किसे जो है खनिज का उद्योग का जननी माना गया है? खनिज का उद्योग का जननी बच्चों आपका लोहा को माना गया है। ठीक है, आपके लोहा को खनिज का उद्योग का जननी माना गया है बच्चों, ये याद रखिएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो बच्चों इनमें से अभ्रक जो है ये आपके अधात्विक खनिज के उदाहरण में से आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो बच्चों भारत में लगभग आपके 100 टाइप्स के खनिज पाए जाते हैं। 100 प्रकार के बच्चों खनिज पाए जाते हैं भारत में आपके। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि चरक का संबंध किस देश से था? बच्चों चरक का संबंध जो है आपका वो भारत से ही था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बच्चों ये याद रखिएगा ये आपके हमारे ही बिहार के बरौनी में पड़ता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो बच्चों मैग्नीज उत्पादन में भारत में जो है भारत का विश्व में जो स्थान है वो है आपका द्वितीय। ठीक है, द्वितीय स्थान पे मतलब आते हैं बच्चों भारत हमारे मैग्नीज का उत्पादन में विश्व के लेवल पे। ठीक है बच्चों, अगले सॉरी बच्चों द्वितीय नहीं तृतीय पे आएगा। ठीक है, ये गलती हो गया था, थोड़ा सा याद नहीं था थोड़ा, तो ये तृतीय पे आएगा। ठीक है बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार बच्चों इसमें से आपका राजस्थान में होगा, ये आप याद रखिएगा, ये वैसे भी बच्चों को याद रहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है बच्चों इनमें से किस बंदरगाह में से लोहे का निर्यात किया जाता है? बच्चों लोहे का निर्यात के लिए जो है बच्चों आपका बंदरगाह जो है वो आपका विशाखापत्तनम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बच्चों काली मृदा का दूसरा नाम आपका रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, काली काली मृदा को ही हम लोग रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो बच्चों ये जो है आपका अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, याद रखिएगा। अफ्रीकी कन्वेंशन जो हुआ था बच्चों ये आपका हुआ था 1968 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका जिप्सम पे बना, जिप्सम से बनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है?
किस खनिज का सबसे बड़ा राज्य जो है बच्चों आपका उड़ीसा है, इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन है लौह अयस्क, तांबा, टीन, मैग्नीज। तो बच्चों याद रखिएगा, आपका अभी जस्ट हम थोड़ा सा पहले ही बताए थे कि मैग्नीज जो होता है बच्चों ये उड़ीसा में मुख्य रूप से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो बच्चों भारत में तांबा का कुल भंडार जो है आपका है 125 करोड़ टन। बच्चों ये याद रखिएगा, ये जितने भी हम आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं मैं आपको कंफर्म बताता हूँ बच्चों, ये आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, निश्चित आएगा बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो बच्चों एल्यूमिनियम को बनाने के लिए आपको बॉक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो बच्चों लौह युक्त खनिज जो है आपका वो मैग्नीज में ही लौह पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है? बच्चों मेढक के प्रजनन को नष्ट करने के लिए एड्रीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र का संपदा निहित होता है? तो बच्चों समुद्री क्षेत्र में आपका 19.2 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है वही क्षेत्र आपका निहित संपदा में आता है। मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको बताते हैं। जैसे ये अगर यहाँ पे ये कोई कंट्री है बच्चों, ये कोई कंट्री है, अगर इसके बगल में यदि कोई अगर समुद्र है, ठीक है, ये अगर जैसे मान लीजिए इधर के साइड में अगर कोई समुद्र है तो ये समुद्र के तट का सीमा जो है और ये जो यहाँ पे जो बॉर्डर है बच्चों, यहाँ से लेकर के 19.2 किलोमीटर तक का जो होता है, जो एरिया होता है वही हमारा निहित संपदा के अंतर्गत में आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ये बच्चों आपके फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट VVI है आपके लिए। तो बिजली के बल्ब के लिए बच्चों टंगस्टन का जो प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है वनस्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? वनस्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना % है? तो बच्चों याद रखिएगा, ये आपका जो है वनस्थिति के अनुसार से, रिपोर्ट के अनुसार से बच्चों आपका यहाँ जो है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में हमारे वन का विस्तार है भारत में। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? किस खनिज में बच्चों भारत जो है वो सुसंपन्न है? तो याद रखिएगा बच्चों, भारत जो है आपका लोहे के खनिज में सुसंपन्न है, क्योंकि यहाँ पे 125 लाख टन बच्चों लोहा का उत्पादन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? याद रखिएगा बच्चों, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कारण क्या होता है बच्चों? तो काली मिट्टी जो होती है इसमें नमी अधिक होती है। ठीक है, इसमें नमी अधिक होने के कारण से ये कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों झारखंड में जो कोडरमा है बच्चों, यहाँ पे अभ्रक का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन कौन सा स्थान पे होता है? तो बच्चों यूरेनियम जो होता है हमारा, आपको पता होगा, ये यूरेनियम जो होता है बच्चों हम लोगों का जादूगोड़ा में होता है। ठीक है, जादूगोड़ा जो है बच्चों, यहाँ पे यूरेनियम मुख्य रूप से उत्पादन होता है हमारे भारत में। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन में आते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? बच्चों अभी जस्ट बताए थे आपको, ये मैग्नीज हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान की धारा 21 जो है, धारा 21 जो है ये किससे संबंध है? तो बच्चों धारा 21 जो है ये आपके वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ही दिया गया है धारा 21 में। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बिहार झारखंड में देश का कितना % अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बच्चों याद रखिएगा 80% जो है हमारे बिहार और झारखंड मिला करके पूरे भारत का जो अभ्रक होता है वो 80% हमारे बिहार और झारखंड से ही उत्पादन किया जाता है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। तो बच्चों कोयला आपका प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस है, बट यहाँ पे विद्युत नहीं है। तो राइट आंसर आपका बच्चों विद्युत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, भारत के किस भूगर्भ में समूह के, बच्चों क्वेश्चन है भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो होता है आंसर कोडामना समूह में पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। तो बच्चों याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी आपका सर्वाधिक उपजाऊ के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गोवा के संयुग्म में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो बच्चों गोवा के संयुग्म में आपका लोहा ही पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपका लोहा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो बच्चों ये जो है सौर ऊर्जा का संभावना अधिक जो है वो आपके राजस्थान में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बादाम पहाड़ जो है ये आपका लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर इसका हो जाएगा लौह अयस्क। तो बच्चों ये था आज का हमारा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बच्चों और अभी 40 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में कल लेकर के आ जाएंगे आपके लिए। तो बच्चों इसके बाद हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा एसएसटी का, आपके ज्योग्राफी का। तो बच्चों हम आपको इस तरह से प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव कराते हुए चले जाएंगे। आप बस हमारे इस वीडियो पे जुड़े रहिएगा, चैनल के साथ बने रहिएगा। तो बच्चों हम फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।